जरा नक्शे को इस तरफ देखिए, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखिए। कुरान कहता है यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी। आय अल्लाह, ये मेरा बेटा है, इसी के लिए मैंने कमाने में लगाकर अपनी जिंदगी खराब की थी, इसी का घर मकान बनाने के लिए मैंने अपनी आखिरत बर्बाद की थी, इसी के लिए जमीन और जायदाद और बिल्डिंग बनाने के लिए मैंने नमाजें छोड़ दी थी, आखिरत बेकार की थी। आय अल्लाह, मेरे बेटे को जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी, ये मेरी औलादें मैं फिदिये में दे रहा हूँ। आय अल्लाह, तू इनको ले ले, इनको जहन्नम में डाल दे लेकिन मुझे बचा ले। अपने हाथ से अपने बेटे को देगा, ले अल्लाह ले ले। वो मेरा बेटा आज भी मुझसे पूछो, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, आप हमसे भी ज्यादा मोहब्बत करने वाले होंगे अपने बेटे से। एक मरतबा घर से मैं जलसों में था, फोन आया, पेट में दर्द है। यकीन मानिए उस दिन की तकरीर मुझसे अच्छी नहीं हो सकी, टेंशन में सवार हो गया। वो 4-5 साल का बेटा, बीवी कह रही है सख्त दर्द है। रात के 1 बजे फोन आए, सारे डॉक्टरों के क्लिनिकें बंद हो। मेरे भाइयों, यकीन मानिए जब तक उसके पेट का दर्द बंद नहीं हुआ, मैं बराबर कांटेक्ट करता रहा, पूछता रहा, बराबर इसको उठाया, चचाजाद भाई को फोन कर रहा हूं, उसको उठाता हूं, जाओ जरा लेके जाओ, फला डॉक्टर के पास जाओ, नहीं उठ रहा है। अरे सरकारी हॉस्पिटल ही में ले जाओ, अरे रात का वक्त है तो क्या हुआ, जाओ। 5-6 साल, अरे जिसका एक हल्का सा बुखार बेटे का हमारी रात की नींदें उड़ा देता है, वो औलाद जिससे मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि उसका हल्का सा पेट का दर्द हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क़यामत के दिन ये पाप अपने हाथ से ज़बान से कहेगा, ऐ अल्लाह, इन औलादों की चक्कर में, इन बेटे बेटियों की चक्कर में मैंने आखिरत बर्बाद की। ऐ अल्लाह, तू इनको जहन्नम में डाल दे। औलाद ही नहीं, वह साहिबती ही वही, अल्लाह ये मेरी बीवी है, अल्लाह मेरे बगल में लेटती थी, अल्लाह इससे फायदा मैं उठाता था, अल्लाह इसके चक्कर में पड़ के मैं सुबह फजर की नमाज नहीं पढ़ पाता था, अल्लाह यही फितना बनकर मेरे घर में आ गई थी, अल्लाह इसकी वजह से मैंने आखिरत बर्बाद कर दी, अल्लाह यही है जिसने मुझे मेरे माँ बाप से दूर कर दिया, अल्लाह यही है जिसने भाई भाइयों में मेरे नफरत पैदा करा दी, घर में आते ही डायन बन गई और घर से अलग करने के चक्कर में, मुझे मेरे माँ बाप से दूर करने के चक्कर में इसने अलग घर खरीदवा लिया और मैं माँ बाप की खिदमत न कर सका। ऐ अल्लाह, इस औरत को तू जहन्नम में डाल दे, मेरी बीवी को तू ले ले, जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले, मुझे नजात दे दे। फिर कहेगा वाही ही, अल्लाह ये मेरा भाई है, इसको भी ले ले, लेकिन मुझे छोड़ दे। कुरान नक्शा खींचता है, लौ यफ्तदी मिन अज़ाब यौमइज़िन बिबनी व साहिबती व अखीही व फसीलतिही अल्लती तुवी। ऐ अल्लाह, अगर इतनों के बदले नहीं, मैंने बेटे दे दिए, बीवी दे दी, भाई दे दिया, अगर इतने के बदले हम नहीं बख्श सकते, अगर हमारी नजात नहीं हो सकती, तो ये मेरा कुंबा है, ये मेरा कबीला है, ये मेरा खानदान है। वो फसीलतिही तुवी, अल्लाह तू इसको ले ले, इसको जहन्नम में डाल दे, मेरा पूरा खानदान डाल दे, मेरा पूरा कुंबा डाल दे, मेरा पूरा कबीला तू जहन्नम में डाल दे, लेकिन मुझे बचा ले। और आए अल्लाह, अगर मेरा पूरा कुंबा कबीला जहन्नम में जाने के बाद भी मेरी बख्शिश नहीं हो सकती है, तो वमन फिल अर्ज़ि जमीआ, वमन फिल अर्ज़ि जमीअन सुम्मा युनजी। आए अल्लाह, तो फिर तू जमीन पर जितनी मखलूक थी, रूए जमीन के सारे लोगों को जहन्नम में झोंक दे, लेकिन मुझे बचा ले। सुम्मा युनजी, उसे नजात दे दे, उसे बख्श दे, उसे जन्नत में डाल दे। एक अकेले अपने आप को बचाने के लिए पूरी दुनिया को जहन्नम में झोंकने के लिए तैयार हो जाएगा।
इस नक्शे को भी तो जरा देखो कयामत के दिन का। वो बेटा जिसकी एक हल्की सी तकलीफ हमारी रात की नींदें उड़ा देती है, कयामत के दिन हम खुशी खुशी अपनी औलाद को जहन्नम में डालने के लिए तैयार। सोचिए क्या मंजर होगा उसका। आदमी कब परेशान होता है कि अपनी औलाद को छोड़े। और सुपौल के इलाके में मैं तकरीर करने के लिए गया था एक बार, तो कहा मौलाना जब यहां पानी का सैलाब आया तो एक आदमी के बीवी बच्चे सब पानी में बह गए। और सुपौल का एक आदमी हमको बता रहा था कि मौलाना मैंने सबसे छोटे बच्चे को मैंने अपनी गोद में लिया और किसी तरह मैं एक पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो गया। उसको पकड़ा रहा, पेड़ पे चढ़ा, लेकिन पानी उस दरख्त तक आ गया। एक हाथ से दरख्त पकड़े हुए था, दूसरे हाथ से मेरा छोटा सा बच्चा मैं पकड़े हुए था। पानी पेड़ तक पहुंच गया। अब एक ही रास्ता था, अगर इस हाथ से मैं दूसरी टहनी को पकड़ के चढ़ूं तो इस बच्चे को छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ रहे हैं तो बच्चा भी जा रहा और मैं भी डूब रहा हूं। पहले कलेजे को मजबूत किया, कोई शक्ल नहीं दिखाई दी, और ऊपर चढ़ने के लिए मैंने बाएं हाथ से जो बच्चे को दबाया हुआ था मैंने उसको छोड़ दिया और पानी के हवाले कर दिया, और मैं ऊपर चढ़कर उस मंजर को देखता रहा और मेरा बेटा पानियों में बह गया। किस मजबूरी में बाप अपनी औलाद को बचाने की कैसी कोशिश की, आखिरी दम तक बचाता रहा, दरख्त तक बचाता रहा, चढ़ता गया। ये दर्द होता है बाप का अपने बेटे के साथ, लेकिन कयामत के दिन दर्द छूट जाएगा। इसने देखा कि अब कोई रास्ता नहीं, तो हम दोनों क्यों मरे। बच्चा पेड़ पे चढ़ नहीं पाएगा, कम से कम अपने आप को तो हम बचाएं। ये सोचकर उसने अपने बच्चे को छोड़ दिया। एक हल्का सा पानी का सैलाब हमें अपनी औलाद को छोड़ने पर मजबूर कर देता है। कयामत में आग का अजाब कैसा होगा जो इंसान कहेगा मेरी औलाद को भी, मेरी बीवी को भी, मेरे भाई को भी, मेरे कुंबे कबीले खानदान को भी और पूरी दुनिया को भी जहन्नम में डाल। कुरान नक्शा खींचता है, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। सूरह क़यामत देखिए, अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इज़ामा। इंसान ये सोचता है कि उसके मरने के बाद हम उसकी हड्डियों को जमा नहीं कर पाएंगे। भला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। अरे हड्डियां तो बहुत दूर की बात है मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के पोर तक बनाने पर कादिर हैं। ये उंगलियों के पोर क्या होता मालूम है? इसका सही तर्जमा अगर मैं करूं तो इसका तर्जमा ये होगा, भला क़ादिरीना अला अन नुसव्विया बनाना। हड्डियां ही नहीं, ऐ मूर्ख इंसान, हम तो तेरी उंगलियों के फिंगर प्रिंट तक बनाने पर कादिर हैं। आज जमाना कितनी तरक्की कर चुका है। मौलाना जर्जीस इंडिया छोड़ के भाग नहीं सकते। अगर उन्होंने जमील अहमद के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाया तो इंडिया से हो सकता है कोई भगा दे, जैसे और लोगों को भगाया गया। लेकिन जैसे ही बाहर जाएंगे और वहां फिंगरप्रिंट जो लिया गया, मेरा अंगूठा जो रखा गया, तो उसमें फौरन नाम आ जाएगा मोहम्मद जर्जीस। अरे तुम्हारे इसमें तो जमील अहमद लिखा हुआ है पासपोर्ट में और तुम तो मोहम्मद जर्जीस हो। एक इंसान की उंगलियों, एक उंगली में जितने निशान होते हैं, दूसरे इंसान की उंगली उससे अलग होगी। और पूरी दुनिया का इंसान का एक उंगली का फिंगर का के निशान दूसरे इंसान से अलग होंगे। एक इंसान की तरफ, एक उंगली के निशान की तरफ पूरी दुनिया में किसी भी इंसान को ले लो, उसकी उंगली के निशान आपकी निशान से टच हो ही नहीं सकते, सबके अलग अलग। आज साइंस इतनी तरक्की कर सकती है कि एक इंसान फर्जी पासपोर्ट बनाकर भाग नहीं सकता, दूसरा नाम रखकर जा नहीं सकता। तो अल्लाह ताला ने भी कह दिया, कहीं भी चले जाओ,
तुम्हारी एक हड्डी इधर, एक पाकिस्तान, एक कुत्ता खा गया, एक शेर खा गया, सबने लीड बनाकर लैट्रीन के रास्ते से निकाल दिया। अब तुम कहते हो कि हम जमा कैसे करेंगे? अरे जब एक उंगली के निशान से हम तुम्हें पकड़वा सकते हैं, और तुम्हारे साइंस, हमने जो अकल दी है साइंटिस्ट लोगों को, उसने जो मशीन बनाई है हमारी दी हुई अकल से, जब वो पकड़ सकती है तो क्या हम नहीं पकड़ सकते? बला कादिरीन अला अन नुसव्विया बनाना, हम तो तुम्हारी उंगलियों के पोरों को भी बनाने पर कादिर हैं। हड्डी भूल जाओ, पोर को बनाने पर कादिर हैं, उंगलियों के फिंगर निशान बनाने पर भी कादिर हैं। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा, इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहे। कितनी अच्छी बात कही अल्लाह ने, पूरी चाहत बता दी। इंसान तो ये चाहता है कि हम आगे भी गुनाह करते रहे, इंसान तो ये चाहता है कि हम लॉटरी खरीदते रहें, जुआ खेलते रहें, शराब पीते रहें, सब करते रहें। बल युरीदुल इंसानुल यफजुरा मामा यसअलु अय्याना यौमुल क़यामा। जब गुनाह करते हुए उससे कहा जाता है, बे कयामत का डर नहीं है तुझे, ये सब कर रहा है, तो कहता है कयामत कब आएगी? है कयामत? ये मुल्ला मौलवी देखो पागल, कयामत कयामत है। लियफजुरा मामा, चाहता है कि हम गुनाह करते रहे, मजाक में पूछ